कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आया है कि एक स्त्री आखिर क्या सोचती है? वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कितने अर्थ छिपे होते हैं। वो खामोश रहती है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक गहरी भाषा होती है। कभी तुम्हें लगा है कि वो जो कहती है वो असली बात नहीं होती, बल्कि जो नहीं कहती वही असली सच होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्त्री का मन और जल का गहराई कभी मापी नहीं जा सकती। पर उन्होंने यह भी कहा, जो सजग है, जो सूक्ष्म संकेतों को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। स्त्री के मन को पढ़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाव भाव सब कुछ बोलते हैं। बस सुनने वाला चाहिए। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि एक स्त्री के मन में क्या चल रहा है, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वे 7 गुप्त तरकीबें जो चाणक्य नीति के अनुसार तुम्हें किसी के भी मन को समझने की शक्ति देंगी। पहली बात, आंखें। आंखें वो दर्पण हैं जिनमें मन का पूरा संसार झलकता है। अगर उसकी आंखें सीधे तुम्हारी आंखों में टिकती हैं तो समझो वह निडर है, सच्ची है। लेकिन अगर बार बार नजरें हटा लेती है तो या तो वह कुछ छिपा रही है या अपने भावों को काबू में रखने की कोशिश कर रही है। जब कोई स्त्री बात करते वक्त आंखें नीचे करती है तो वह संकोच में नहीं, बल्कि मन के भावों को छुपाने की कोशिश में होती है, क्योंकि आंखें अक्सर वो सच बोल देती हैं जो जुबान कभी नहीं बोल पाती। दूसरी बात, होठ। मुस्कान असली हो तो वो आंखों में भी दिखती है, लेकिन अगर वो मुस्कुराए और आंखों में चमक ना हो तो समझो वो मुस्कान बनावटी है। जब कोई स्त्री बात करते करते होठ काटती है या चाटती है तो वो अंदर से बेचैन या घबराई हुई होती है। और अगर उसके होठ हल्के खुले हों तो वो तुम्हारी बात में रुचि ले रही है। पर जब होठ सख्त हो जाए तो समझो कुछ उसे असहज कर रहा है। तीसरी तरकीब, भौहें। भौहें चेहरे का वो हिस्सा है जो हर भाव को पल भर में उजागर कर देती है। अगर उसकी भौहें सिकुड़ जाएं तो या तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा या वह किसी बात पर शंका कर रही है। अगर वो एक भौं ऊपर उठाती है तो इसका अर्थ है वह तुम्हें परख रही है। स्त्रियां शब्दों से नहीं, भौहों और आंखों से संवाद करती हैं, और जो इसे समझ गया वो हर रिश्ते की गहराई समझ सकता है। चौथी तरकीब, चेहरे की मांसपेशियां। चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। जबड़े का कसाव, गालों का तनाव, ये सब भीतर के गुस्से या डर का संकेत होते हैं। अगर उसका चेहरा ढीला और शांत है तो वो निश्चिंत और सच्ची है। लेकिन अगर बार बार जबड़ा टाइट करे या चेहरे पर झटके आए तो उसके मन में कोई उथल पुथल चल रही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो चेहरे की सूक्ष्म हरकतों को पढ़ लेता है वो व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच जाता है। पांचवी तरकीब, सांस और नाक की चाल। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नाक के पास हल्की सिकुड़न, यह उस बेचैनी का संकेत है जो मन में चल रही होती है। स्त्रियां जब किसी विषय पर भावुक होती हैं तो उनकी सांसों की गति बदल जाती है। अगर वह शांत है तो उसका मन स्थिर है। अगर उसकी सांसें तेज हैं तो अंदर कोई गहरी भावना है जो बाहर नहीं आ पाई है। छठी तरकीब, आवाज और शब्दों की लय। कभी गौर किया है, जब वो धीरे धीरे बोलती है तो उसकी बातों में भावनाएं गहरी होती हैं। धीमी, स्थिर आवाज आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। लेकिन अगर आवाज ऊंची या कांपती हुई हो तो वह अपने भावों को छुपाने या जताने की कोशिश कर रही है। बोलते समय अगर उसकी आवाज का टोन अचानक बदल जाए तो समझो उस पल उसने कुछ छिपा लिया है। सातवीं और सबसे रहस्यमय तरकीब, सिर और शरीर की स्थिति। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने पूरी तरह सीधी होकर बैठती है तो वह खुली और सच्ची होती है। अगर वो बात करते समय सिर झुका ले तो यह शर्म नहीं, बल्कि मन में उठ रहे विचारों का संकेत है। और अगर वो सिर थोड़ा एक ओर झुकाकर मुस्कुराए तो समझो वह तुम्हें परख रही है, तुम्हारी बातों का अर्थ खोज रही है। शरीर की मुद्रा बताती है कि व्यक्ति तुम्हारे प्रति क्या महसूस कर रहा है। आराम से बैठी हो तो भरोसा है, तनकर बैठी हो तो संदेह। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या इन सब बातों से सच में किसी का मन पढ़ा जा सकता है, तो जवाब है
हाँ, लेकिन केवल तब जब तुम्हारी नीयत साफ हो और दृष्टि संयमित। चाणक्य कहते हैं, दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी और के मन को कभी नहीं समझ सकता। स्त्री का मन एक गहरा सागर है, उसमें उतरने से पहले तुम्हें तैरना सीखना होगा। वो सागर कभी शोर नहीं करता, बस अपने भीतर सब कुछ समेटे रखता है। जो ध्यान से सुनता है वही उसकी गहराई समझता है। तो अगली बार जब तुम किसी स्त्री से बात करो, उसके शब्द नहीं, उसके संकेत पढ़ो। उसकी आंखों की चमक, उसकी सांसों की चाल, उसकी मुस्कान का अर्थ, सब कुछ बताता है कि वो क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। और जब तुम ये कला सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी के भी मन की गहराई समझने से कोई नहीं रोक पाएगा। आचार्य चाणक्य की यही नीति थी, जो मन को पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, तो याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी इस अद्भुत कला को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे चाणक्य की वो गुप्त नीतियां, जिन्हें जानकर तुम जीवन के हर रिश्ते को जीत लोगे।